Hello friends. So this is unit 2, money and banking, and in the first lecture we are discussing money and money supply. Okay. So the very first thing is money and its meaning and definition. Okay. तो आप किसी भी चीज को मनी कह सकते हैं. मनी की प्राइमरी डेफिनेशन है मनी इज व्हाट मनी डज. मनी इज व्हाट मनी डज. जो कुछ भी मनी करता है, जो कुछ भी मनी करता है, अगर वो कोई चीज कर ले तो वो मनी हो जाएगा. जैसे ये मार्कर भी मनी हो सकता है. मैंने क्वेश्चन दिया था, मोबाइल फोन भी मनी हो सकता है, ये बोर्ड, व्हाइट बोर्ड मनी हो सकता है अगर ये मनी की तरह काम करे या मनी के काम कर ले, मनी के फंक्शन कर ले. इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इज एनीथिंग दैट acts as money becomes money. becomes money. कोई भी चीज एनीथिंग जो एक्ट करे मनी की तरह वो मनी बन जाता है. ओके. तो वो एक्ट क्या है? वो जो एक्ट है उसको हम पढ़ते हैं फंक्शंस के लिए. फंक्शंस. ठीक है. किसके फंक्शंस? मनी के फंक्शंस. तो कोई भी चीज जो मनी के फंक्शन परफॉर्म कर ले या फंक्शंस ऑफ मनी, वो मनी बन जाए. तो पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स कि आप इस चीज के बदले, मनी के बदले कोई दूसरी चीज अगर दुकान से ले पाए या किसी आदमी से ले पाए, एक्सचेंज करवा पाए इसको, तो वो मनी बन जाएगा. जैसे अगर मैं दुकान में जाऊं और उसको 100 रुपए का एक नोट दूं एंड आई एम टेलिंग हिम गिव मी राइस, ही विल रेडीली एक्सेप्ट टू गेट और टू रिसीव माय 100 रुपीज एंड टू गिव मी राइस. लेकिन अगर मैं इसको लेके जाऊं, मार्कर को लेकर, उसको बोलूंगा कि मैं 10 मार्कर देता हूं और आप मुझे 1 किलो चावल दे दो, तो ही विल नॉट एक्सेप्ट इट. देयरफॉर दिस कैन नॉट बी टेकन एज मनी, क्योंकि ये मनी का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है. कौन सा है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अगर ये मार्कर पूरे इंडिया में या जहां भी आप मनी को चलाना चाहते हैं वहां पे एक्सेप्ट कर लिया जाए एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज के मीडियम के रूप में, तो ये मनी कहलाएगा. लेकिन ऐसा है नहीं. तो फर्स्ट थिंग इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सेकेंड थिंग इज मेजरमेंट ऑफ प्राइस. मेजरमेंट ऑफ वैल्यू. आपने देखा होगा कि कोई भी चीज एक प्राइस टैग के साथ आती है. तो व्हाट इज प्राइस? प्राइस इज वैल्यू ऑफ दैट थिंग. वैल्यू ऑफ दैट थिंग विच इज डिनोटेड इन मनी टर्म्स. विच इज डिनोटेड इन मनी टर्म्स. ओके. तो कोई भी चीज जो मनी टर्म्स में डिनोट होती है, जो वैल्यू मनी टर्म्स में डिनोट होती है, उसे प्राइस बोलते हैं. तो मनी कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें ये सामर्थ्य हो, जिसमें ये कैपेबिलिटी हो कि वो दूसरी चीज का वैल्यू डिसाइड कर पाए, उसका वैल्यू मेजर कर पाए. तो वैल्यू मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? प्राइस. यानी प्राइस डिसाइड कर पाए. आप जानते हैं कि हम किसी भी चीज का प्राइस रुपीज में लेते हैं इंडिया में, क्योंकि वो रुपी क्या है? मनी. और वो दूसरी चीज का प्राइस डिसाइड कर सकता है. इसलिए हम बोलते हैं ये मार्कर 20 रुपए का, ये व्हाइट बोर्ड से 700 रुपए का या 1000 रुपए का. ओके. ये बिल्डिंग 15 करोड़ की, तो ये करोड़ रुपीज, 10 रुपीज, 1000 रुपीज, दीज ऑल आर इन रुपीज, क्योंकि ये रुपी जो है मनी, ये आपका वैल्यू मेजरमेंट कर सकता है. तो अगर कोई चीज वैल्यू मेजरमेंट कर पाए तो वो मनी बन जाएगी. ओके. तीसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर ऑफ वैल्यू. व्हाट इज स्टोर ऑफ वैल्यू? कि हम वैल्यू को स्टोर कर पाए.
अगर मैं आपसे बोलूं कि आज से 2 साल बाद मेरे घर में कोई फंक्शन होने वाला है और उस फंक्शन में मुझे 50 किलो आलू चाहिए होगा, लोगों को खाने को बुलाना है, 50 किलो आलू और मुझे 10 किलो दाल चाहिए होगी। आई वॉन्ट 10 kgs ऑफ से राइस और आई वॉन्ट 20 kgs 50 kgs ऑफ पोटैटो। तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं आज ही दाल खरीद लूं? आई बाय टुडे इटसेल्फ एंड कीप इट सेफ अप टू नेक्स्ट 2 years, या मैं उतने पैसे अपने पास रख लूं और कल के दिन जब मुझे जरूरत पड़े तो मैं कल के दिन उसको परचेस करने में यूज करूं। तो स्टोर ऑफ वैल्यू का माना है कि जो वैल्यू है दैट हैज टू बी स्टोर्ड, दैट मनी, दैट थिंग व्हिच इज क्लेम्ड टू बी मनी शुड हैव द कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग द वैल्यू। उस चीज में वैल्यू स्टोर करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, तो ये किसमें है कैपेबिलिटी? मनी में। आपको अगर आज से 3 साल बाद कोई बड़ा काम करना है या कुछ भी काम करना है जिसके लिए आपको किसी पर्टिकुलर चीज की जरूरत पड़ेगी, तो आप उस चीज को स्टोर नहीं करते, बल्कि आप क्या स्टोर करते हैं? पैसा, मनी स्टोर करते हैं। क्योंकि उस चीज की जो वैल्यू है वो मनी की फॉर्म में आपकी जेब में आप आ रही है और कल के दिन आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, सो दिस इज स्टोर ऑफ वैल्यू। एंड लास्ट थिंग इज standard of deferred payments. As standard of deferred payments. deferred payment का मतलब होता है, deferred payment का मतलब है future payment. deferred payment का मतलब है future payments. तो future payments, हम फ्यूचर में जो पेमेंट देना चाहते हैं वो किसको डिनोट करते हैं? केवल मनी में डिनोट करते हैं। तो वो जो मनी होती है उसमें एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि फ्यूचर में भी एक्सेप्टेबल हो, फ्यूचर में भी उसमें वैल्यू रहे। ओके, तो नॉर्मल जो हमारी करेंसी होती है, नॉर्मल जो हमारा पेपर करेंसी है, नोट जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये चारों गुण होते हैं। बाकी किसी चीज में ये चारों गुण नहीं है। अगर किसी चीज में ये चारों चीजें आ जाए तो वो मनी हो जाएगी। केवल एक नहीं, ऑल 4 शुड बी देयर। और भी फंक्शन होते हैं लेकिन वी आर टेकिंग दीज प्राइमरी फंक्शंस ओनली। हालांकि दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट वी आर टेकिंग इट। सो व्हाट इज कॉल्ड मनी? एनीथिंग which can perform these 4 functions. So you can see the definition into the books like money is something which is accepted as a medium of exchange. This is not the sufficient definition. The definition is money is something which acts as money. Money is what money does. So what money does? Money performs these 4 functions. It should be accepted as a medium of exchange. It should be capable of measuring the value of things. It should be capable of storing the value, and it should be capable of making future payments. तो ये चीज किसमें होते हैं? केवल करेंसी में ही होते हैं, बाकी चीजों में ये नहीं होते। ओके, सो और चीजें मनी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो फंक्शन परफॉर्म, जैसे मैं बोलूं क्या ये मार्कर मनी है? नहीं, क्योंकि ये फंक्शन ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर ये कर पाता, if it had the capability of doing this, it would have been called as money. कर पाता तो मनी बोल देते इसको, लेकिन नहीं कर पा रहा है इसलिए नहीं बोल पाएंगे। ओके, so this is one thing, what is money. Now a very brief thing is types of money. Types of money. See, something out of it will not be in your syllabus, but it is always good to learn more and new things. ये कहीं ना कहीं आपको पहचान में, पढ़ाई में आ सकता है, आज नहीं तो कल ग्रेजुएशन में, या कहीं पूछा जा सकता है। तो बेसिकली 2 तरह की मनी आपको बताया भी होगा पहले, जो आपने वीडियो देखा था। इट इज फिएट मनी वर्सेस फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी, ओके, फिएट मनी वर्सेस फिड्यूशियरी मनी। सो व्हाट इज फिएट मनी? फिएट मनी वो है which is issued
बाय अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी ने इश्यू करा, इश्यूड बाय अथॉरिटी, और वो अथॉरिटी नॉर्मली कौन होता है, वो अथॉरिटी होता है गवर्नमेंट। जैसे हमारा करेंसी नोट, आपका जो करेंसी नोट है, दैट करेंसी नोट इज इश्यूड बाय गवर्नमेंट। आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा जब लास्ट टाइम 500 और 1000 रुपए के नोट हटाए गए तो वो किसने हटाए, गवर्नमेंट ने हटाया। तो आपने, मैंने, किसी बैंक ने या किसी और आदमी ने नहीं हटाया, या किसी डिपार्टमेंट ने नहीं हटाया, वो गवर्नमेंट ने हटाया। और ऐसे ही नए नोट भी किसने इश्यू करे, गवर्नमेंट ने इश्यू करे। तो दिस इज फिएट मनी व्हिच इज इश्यूड बाय गवर्नमेंट। ओके। फिड्यूशियरी, फिड्यूशियरी का मतलब होता है ट्रस्ट। फिड्यूशियरी का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट। तो वो मनी विच इज इन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मतलब जो चलन में है, मतलब चल रही है, हम लोग चला रहे हैं, हम ले रहे हैं, हम दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, तो सर्कुलेशन में है बेस्ड ऑन ट्रस्ट, बेस्ड ऑन ट्रस्ट ऑन इट, ट्रस्ट ऑन इट, इस पे ट्रस्ट है। जैसे चेक्स, हम चेक्स इश्यू करते हैं, मैंने कोई चीज ली, मैंने चेक इश्यू कर दिया, या पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड या पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड। चलो पेमेंट डेबिट और क्रेडिट कार्ड में तुरंत आपको पता चलता है, लेकिन चेक्स, द मोस्ट रिफाइंड एग्जांपल ऑफ दिस इज चेक्स। मैंने आपको चेक दिया, आपने चेक ले लिया, आपने क्यों लिया वो चेक, क्योंकि आपको विश्वास है कि मेरे अकाउंट में पैसा होगा। हो सकता है वो चेक बाउंस हो जाए, लेकिन पीपल टेक इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। तो चेक्स फिड्यूशियरी मनी है जिस पे विश्वास है। ओके, तो दिस इज वन थिंग, फिएट वर्सेस फिड्यूशियरी। अब मैं आपको एक और बात बताऊंगा, यहां पे एक और चीज है जिसको बोलते हैं लीगल टेंडर। लीगल टेंडर, लीगल टेंडर क्या होता है, लीगल आप जानते हैं, लॉफुल इज लीगल, टेंडर, लीगल टेंडर का माना है उस मनी को, अगर कोई मनी लीगल टेंडर है, इफ समथिंग इज लीगल टेंडर, तो दिस इज ऑथोराइज्ड टू बी टेकन एज पेमेंट। पेमेंट लेने के लिए ऑथराइज है, पेमेंट लेने के लिए नहीं, टू बी टेकन एज पेमेंट, एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट, एज अ मोड ऑफ पेमेंट आप उसको बोल सकते हैं, मोड ऑफ पेमेंट, टेकन एज ए मोड ऑफ पेमेंट। मतलब जैसे मैंने आपको 1 लाख रुपए की वैल्यू देनी है, तो मैं 1 लाख रुपए, या तो मैं अगर 100 रुपए के नोट चल रहे हैं तो 100 रुपए के 100 नोट दे दूं, आपको वो लेने पड़ेंगे, या मैं 2000 रुपए के 50 नोट दे दूं, वो भी आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही जो ये नोट्स हैं वो अपने आप में क्या है, लीगल टेंडर। तो फिएट मनी और लीगल टेंडर मोर और लेस एक जैसा ही होता है, केवल एक अंतर ये होता है कि फिएट मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं होती। इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं होती का माना ये है कि सपोज दिस इज अ नोट, और इस नोट में अगर सरकार इसका बैकअप हटा दे तो ये एक कागज का टुकड़ा है। ओके, दिस इज जस्ट लाइक दिस। इसमें और इसमें अंतर ये है कि इसको सरकार ने बैकअप किया हुआ है, सरकार ने अथॉरिटी बनाया हुआ है, और सरकार ने इसको एज अ मोड ऑफ पेमेंट लीगल ऑथराइज किया हुआ है कि आप इसको लेंगे। अगर कोई इसको मना करता है लेने से तो वो इलीगल होगा, लेकिन ये नहीं है। ओके, जिस दिन सरकार इससे अपना बैकअप हटा देगी, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। क्लियर? सो लीगल टेंडर, फिएट मनी को लीगल टेंडर सरकार बनाती है। क्लियर? कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो लीगल टेंडर की फॉर्म में सरकार बनाती है और उनकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है, जैसे गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन में अपनी जो वैल्यू है, यानी उसमें गोल्ड है, उसकी अपनी वैल्यू है, और कॉइन की वैल्यू, जैसे सपोज ये एक कॉइन है और इसमें लिखा हुआ है 10 रुपीज और एक गोल्ड कॉइन, तो इसमें एक वैल्यू है जो इसके ऊपर लिखी हुई है 10 रुपए के बराबर, और एक इसके अंदर जो गोल्ड है उसकी अपनी वैल्यू है, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू।
इंट्रिंसिक वैल्यू, ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो जो मेटलिक कॉइन्स होते हैं उनमें अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है अगर वो किसी प्रेशियस मेटल से बने हुए हैं। क्लियर? तो ये पहला टाइप है, दिस इज फिएट वर्सेस फिड्यूशियरी। नाउ सेकंड थिंग इज, द सेकंड पॉइंट इज it is commodity money the second thing is it is full bodied money versus credit money, full bodied money versus credit money, full bodied, ओके। full bodied money का मतलब क्या है? full bodied का मतलब है कि इसकी जो अपनी वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू, किसको बोला? इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? अपनी खुद की वैल्यू। ये बराबर है जो इसके ऊपर लिखी हुई वैल्यू, उसको हम बोल सकते हैं मार्केट वैल्यू। जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो बराबर है किसके? मार्केट वैल्यू के, जो इसके ऊपर लिखी हुई। यानी जैसे ये गोल्ड कॉइन है, जैसे हमने बोला इफ इट इज गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन, और इसके ऊपर लिखा हुआ है ₹10, तो इसकी जो गोल्ड होगा, द वैल्यू ऑफ गोल्ड विल बी इक्वल टू 10 रुपीज। तो 10 रुपए का ही गोल्ड है और इसके ऊपर भी 10 रुपए लिखे हुए हैं, तो दिस इज फुल बॉडीड मनी। सेल्फ की जो इसकी बॉडी है जिससे ये बना हुआ है उसमें भी कुछ वैल्यू है। एंड सेकेंड थिंग इज क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी, व्हाट इज क्रेडिट मनी? क्रेडिट मनी का मतलब है कि जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू, ये इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, लेस देन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब जैसे ये 100 रुपीज नोट है, 100 रुपए का नोट। इस 100 रुपए का नोट की मार्केट वैल्यू क्या है? इसके ऊपर लिखी हुई 100 रुपए, लेकिन अपने आप में क्या है? कागज का टुकड़ा, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, ये बहुत कम है किससे? जो इसके ऊपर लिखी हुई वैल्यू है। तो इंडिया में जो भी करेंसी नोट है, दुनिया में कहीं भी जो करेंसी नोट है, उनके वो सबके सब क्रेडिट मनी है, ओके। इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम। क्लियर? तो दिस इज वन थिंग विच इज मनी, वन पार्ट ऑफ दिस इज मनी। क्लियर? तो ये विजुअल का दिस इज क्लियर। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताऊंगा, नाउ इसमें क्योंकि अब हम आगे बढ़े हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ नई नई तरह की मनी आ रही है, तो एक को हम बोलते हैं प्लास्टिक मनी, एक को हम बोलते हैं प्लास्टिक मनी। ये आपके जो डेबिट कार्ड्स हैं और जो आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स, इनको हम प्लास्टिक मनी बोलते हैं, यानी वो प्लास्टिक के बने होते हैं और मनी की तरह फंक्शन करते हैं फॉर दैट रीजन। एक और चीज है जिसको हम बोलेंगे बैंक मनी, ये भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की तरह है। बैंक मनी का मतलब है जो आपके डिपॉजिट्स हैं, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स। बैंक के साथ जो आपके डिमांड डिपॉजिट है वो दैट इज बैंक मनी। आप बैंक में गए, आपने अपना पैसा निकाल लिया,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक मनी बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मनी बेसिकली। व्हाट इज मनी? वो जो फंक्शन परफॉर्म करता है, कोई भी चीज जो करंट में फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो वो मनी होगी। हमने क्वेश्चन लिखा था, एक मैंने क्वेश्चन दिया कि क्या मोबाइल फोन मनी होगा? मोबाइल फोन मनी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप दुकान में जाएं उसको बोलें कि एक पेयर शूज दे दो, मेरा मोबाइल फोन ले लो, तो वो वैल्यू जांचेगा और नॉर्मली लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्या वो किसी दूसरी चीज का प्राइस डिसाइड कर सकता है? क्या हम बोल सकते हैं एक जूता इक्वल टू 50 मोबाइल फोन या 50 किलो चावल? नहीं। स्टोर ऑफ वैल्यू, क्या कल के दिन की वैल्यू आज उसमें स्टोर कर सकते हैं? अगर कल आपको 5 लाख के बराबर की वैल्यू चाहिए तो क्या आज आप 50 मोबाइल फोन अपने पास रख लें या 100 मोबाइल फोन अपने पास रख लें संभाल के? ऐसा नहीं होता। और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, फ्यूचर में जो पेमेंट होने वाले हैं क्या वो उसको सपोर्ट कर पाएगा? क्या फ्यूचर में वो एज ए मोड ऑफ पेमेंट एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा? तो दैट इज मनी। क्लियर? सो दिस इज वन थिंग, मनी। देन वी विल कम टू मनी सप्लाई।